हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में देखेंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जो काफ़ी बड़ा मेमोरी है क्योंकि ये हमारा नॉन वॉलेटाइल होता है। नॉन वॉलेटाइल मतलब हो गया कि जहाँ पे हमारा डेटा जो है वो टेम्परेरी बेसिस में स्टोर ना होकर परमानेंट बेसिस में स्टोर होगा। ठीक है, तो वॉलेटाइल हमारा क्या होता है? टेम्परेरी मेमोरी, जो कि था रैम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में देखेंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा आज का टॉपिक। सो लास्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। सो इसी टॉपिक को आज भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो था प्राइमरी मेमोरी के बारे में। अब जो आता है वो हमारा है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, अ वेरी लार्ज मेमोरी, इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल परमानेंट मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी जो है वो हमारा काफ़ी बड़ा मेमोरी है क्योंकि ये हमारा नॉन वॉलेटाइल होता है। नॉन वॉलेटाइल मतलब हो गया कि जहाँ पे हमारा डेटा जो है वो टेम्परेरी बेसिस में स्टोर ना होकर परमानेंट बेसिस में स्टोर होगा। ठीक है, तो वॉलेटाइल हमारा क्या होता है? टेम्परेरी मेमोरी, जो कि था रैम। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे जो हमारा डेटा परमानेंट तरीके से स्टोर हो रहा है, जो कि हमारा क्या करेगा, डेटा हमारा स्टोर करके रखेगा परमानेंटली। ऐसा नहीं होगा कि सिस्टम हमारा ऑफ हो जाए और डेटा लॉस हो जाए, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो इससे हम स्टेप टू मेमोरी को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जैसे मैग्नेटिक डिस्क, जिसमें हमारा हम हार्ड डिस्क ले सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क बोल सकते हैं, ठीक है? और मैग्नेटिक टेप मेमोरी, ये भी हमारा एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? तो ये सारे हमारे जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये हमारे सारे हैं सेकेंडरी मेमोरी के। तो जिसमें मैग्नेटिक टेप हो गया, फ्लॉपी डिस्क वगैरह हो गए, ये सारे हमारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे, वो देखेंगे कि हमारे जो ये अलग-अलग टाइप के जो डिवाइसेज़ हैं, जिसको यूज़ किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी के हिसाब से डेटा को स्टोर करने के लिए परमानेंटली, तो वो है क्या? जैसे इसमें सबसे पहला है एचडीडी। एचडीडी को हम क्या बोलते हैं? हार्ड हम इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है? सो इट इज़ अ मैकेनिज़्म व्हिच ड्राइव्स हार्ड डिस्क टू रोटेट एंड कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द हार्ड डिस्क एंड द कंप्यूटर। ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें क्या होता है कि जो भी हमारा हार्ड ड्राइव है, उसमें जो हार्ड डिस्क है, वो डेटा का जो फ्लो है या कह लो डेटा को जो कंट्रोल करना है, वो यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। एंड इवन जो भी हमें अगर रोटेट करवाना है, तो वो रोटेट भी हो सकता है, एज़ वेल एज़ जो डेटा का जो फ्लो है, उसको भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। किसके बीच में? जो हमारा कंप्यूटर है एंड जो हमारा हार्ड डिस्क है, इन दोनों के बीच में कंट्रोल करके रखता है डेटा के फ्लो को। ठीक है? सो both hard disk and hard disk drive comes in a single unit. It is permanently fixed in a system unit. अब हार्ड डिस्क एंड जो हार्ड डिस्क जहाँ पे लगता है उस जगह को हम बोलते हैं हार्ड डिस्क का ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव, तो हार्ड डिस्क एंड हार्ड डिस्क का जो ड्राइव है वो हमारा ऑलरेडी एक ही सिंगल यूनिट के हिसाब से आता है, जहाँ पे इसको परमानेंट तरीके से फिक्स करके भेजा जाता है। तो जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, जिसमें हमारा हार्ड डिस्क लगा हुआ ही आता है, ऐसे ही हमारे फ़ोन में भी हार्ड डिस्क होती है। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि हार्ड डिस्क जो है वो आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप तब लेते हो हार्ड डिस्क जब आपको लग रहा है आपको एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होगा डेटा को स्टोर करने के लिए। बट अदरवाइज़ जो हमारा हार्ड डिस्क होता है वो हार्ड ड्राइव में लग के ही आता है। तो हार्ड ड्राइव पे जो स्लॉट है वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है। ठीक है? तो इसका मतलब है कि हमारे डेटा का परमानेंटली अगर स्टोर करवाना है, तो वो परमानेंटली स्टोर करवाने के लिए हमारी ये हार्ड डिस्क को यूज़ किया जाता है। इसको कहाँ लगाया जाता है? हार्ड ड्राइव में लगाया जाता है, क्योंकि परमानेंटली फिक्स होके आता है, हमें उसको कुछ भी चेंजेस नहीं करना होता उसमें। So, a hard disk drive, that is HDD, is a device for storing and retrieving digital information. अब ये जो HDD है, इसका यूज़ इसलिए किया जा रहा है जैसे कि हम लोग जो भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन है उसको हम रिट्रीव कर सकें, उसको हम स्टोर करवा के रख सकें फ्यूचर यूज़ के लिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? HDD का यूज़ करते हैं। प्राइमरीली कंप्यूटर डेटा, अभी हमारा कौन-सा डेटा है? ये कंप्यूटर का डेटा है, जो भी हम लोग इनपुट पर दे रहे हैं उसके हिसाब से जो भी आउटपुट चाहिए, तो वो जो भी हम यहाँ पे डेटा दे रहे हैं, वो हमारा कंसिडर किया जाता है एज़ अ कंप्यूटर डेटा। तो जो कंप्यूटर का डेटा है, वो एग्ज़ैक्टली हमारे यहाँ पे स्टोर हो रहा है। सो इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिजिड, रिजिड मतलब होता है हार्ड, रैपिडली रोटेटिंग डिस्क platters usually rotating at 7,200 RPM, coated with magnetic material and with magnetic heads to write data to the surfaces and read it from them. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो होता है, ये हमारा एचडीडी जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। एज़ वेल एज़ इसमें हम ये बोल सकते हैं कि इसमें रोटेटिंग डिस्क होती है, जैसे हम बोल रहे हैं कि प्लैटर्स है, जिसको जो रोटेट किया जा सकता है वो 7,200 आरपीएम के हिसाब से किया जा सकता है रोटेट।
और इसमें इसका जो कोटिंग किया हुआ है, मैग्नेटिक कोटिंग किया हुआ है यहाँ पे। तो मतलब हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल कोटिंग यहाँ पे किया हुआ है। और साथ में यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक हेड है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें जो भी लिखना होता है वो हम उसके सरफेस में लिखते हैं एंड हम फिर जो भी डेटा है वो उसको फिर रीड करवा सकते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा हार्ड डिस्क जो मेनली यूज़ हो रहा है वो डेटा को प्रॉपर्ली परमानेंट तरीके से स्टोर करवाने में यूज़ किया जा रहा है। अब नेक्स्ट इसमें आता है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग। अब मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग होता क्या है उसको समझते हैं। ये हार्ड डिस्क का ही है आगे का। So a hard disk drive records data by magnetizing a thin film of ferromagnetic material on a disk. इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव क्या कर रहा है कि जो भी डेटा को इसको स्टोर करवाना है उसके लिए क्या कर रहा है कि जो भी हार्ड डिस्क ड्राइव है अ, उसका हम ये बोलते हैं कि उसमें फेरोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है बेसिकली इसमें। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो हमारे बिल्कुल उसका थिन फिल्म यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जिसके अंदर हमारे जो भी डेटा होगा उसको स्टोर करवाने में मदद किया जाता है। तो इसलिए जो भी हमारा डेस्क है उसमें जो हमारे फेरोमैग्नेटिक का जो यहाँ पे थिन फ़िल्म चढ़ा हुआ है, तो उसी में ही हमारे क्या हो रहा है डेटा को स्टोर किया जा रहा है। और स्टोर जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है मैग्नेटाइज़ेशन के थ्रू, ठीक है? तो मैग्नेटाइज़ करके यहाँ पे फिर स्टोर किया जा रहा है। या हम बोल सकते हैं उसको रिकॉर्ड करके रखा जा रहा है वहाँ पे। सो सीक्वेंशियल चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइज़ेशन रिप्रेजेंट्स बाइनरी डेटा बिट्स। अब जो भी सीक्वेंशियली जो चेंज हो रहा है मैग्नेटाइज़ेशन में, ठीक है? मैग्नेटाइज़ेशन में जो भी हमारा चेंजेस हो रहा है, वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि हमारा जो बाइनरी डेटा है, वो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है बिट्स के हिसाब से। द डेटा इज़ read फ्रॉम द डिस्क बाय डिटेक्टिंग द ट्रांजिशंस इन मैग्नेटाइज़ेशन। अब जो भी डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, वो हमारे किसके हिसाब से होता है? ट्रांजिशंस के हिसाब से होता है। जो भी मैग्नेटाइज़ेशन हो रहा है, तो जो भी मैग्नेटाइज़ेशन में जो भी ट्रांजिशंस हो रही हैं, उसके हिसाब से इसको रिकॉर्ड किया जाता है। So a typical HDD design consists of a spindle that holds flat circular disk, also called platters, which hold the recorded data. अब इसमें क्या होता है ना कि एचडीडी का जो डिज़ाइन है अगर हम उसकी बात करें तो इसमें होता क्या है, इसमें एक तो स्पिंडल होता है जो कि एक फ्लैट सर्कुलर डिस्क को होल्ड करके रखता है, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं प्लैटर्स। तो मतलब हुआ कि जो हमारा एचडीडी है इसका जो डिज़ाइनिंग है वो कुछ हमारा इस तरीके का है कि इसमें एक स्पिंडल होता है, स्पिंडल क्या कर रहा है, जो सर्कुलर डिस्क है उसको ये होल्ड करके रख रहा है। तो मतलब हो गया जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं प्लैटर्स। ये जो प्लैटर्स है ये क्या करती हैं, जो भी हमारा डेटा रिकॉर्ड करना है तो वो डेटा को रिकॉर्ड करके रखती है। द प्लैटर्स आर मेड फ्रॉम अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यूजुअली एल्युमिनियम alloy and are coated with a shallow layer of magnetic material, typically 10 to 20 nanometer in depth, with an outer layer of carbon for protection. अब ये जो प्लैटर जो बना हुआ है वो हमारे किस चीज़ से बनाया हुआ है? ये बनाया हुआ है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू। ठीक है, अब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ हुआ है तो हमारे यहाँ पे अलॉय यूज़ हुआ होगा। अलॉय किसका यूज़ हुआ है? एल्यूमीनियम का अलॉय यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अलॉय मतलब होता है मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स, या हम मेटल एंड नॉन मेटल ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ ये समझेंगे कि एल्यूमीनियम का अलॉय हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अलॉय के ज़रिए यहाँ पे कोटिंग किया जाता है। ठीक है, एंड जो यहाँ पे फर्दर जो कोटिंग यहाँ पे होता है वो हमारा कार्बन से किया जाता है, जो कि हम ये बोल सकते हैं कि एक मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है। 10 टू 20 नैनोमीटर का होता है उसका डेप्थ, उससे ज़्यादा ये डेप्थ नहीं लिया जाता, इतना ही डेप्थ रखा जाता है। एंड जो आउटर लेयर जो होगा वो आउटर लेयर को यहाँ पे कार्बन से यहाँ पे कवर अप किया जाता है जिससे कि ये प्रोटेक्ट किया जा सके। तो प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे कार्बन का इस्तेमाल किया गया है। तो टुडे मोस्ट कंज्यूमर हार्ड ड्राइव्स ऑपरेट एट अ स्पीड ऑफ 7200 आरपीएम। आज के जो हार्ड ड्राइव्स है वो सबसे ज़्यादा जो ऑपरेट होते हैं वो हमारा उसका जो स्पीड रहता है वो 7200 आरपीएम का स्पीड रहता है, उसमें उससे ज़्यादा का नहीं होता है, बट 7200 आरपीएम का है, इसमें रहता ही रहता है स्पीड। Information is written to and read from a platter as it rotates fast devices called read and write heads. Operate very close, that is often tens of nanometer over the magnetic surface. इससे क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन हमारा लिखा जाएगा या फिर रीड किया जाएगा, ठीक है? या तो इन्फॉर्मेशन को लिखा जाएगा या फिर इन्फॉर्मेशन को रीड किया जाएगा। तो वो प्लैटर में जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसी को यहाँ पे रीड किया जाएगा या फिर उसमें लिखा जाएगा, ठीक है? सो इसका मतलब हो गया कि ये जो भी हमारा पास डिवाइस है उसको यहाँ पे रोटेट करेगा, जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये रीड एंड राइट हेड्स यहाँ पे होंगे, ठीक है? जो कि रीड के लिए यूज़ होगा एज़ एंड हम बोल सकते हैं रीड वाला जो है रीड हेड जो है वो रीड के लिए यूज़ होगा एंड राइट हेड जो है वो राइट के लिए यूज़ होगा, मतलब लिखने के लिए यूज़ किया जाएगा। और इसको जो ऑपरेट किया जाता है ये हमारा मैग्नेटिक सरफेस के नियर बाय इसको ऑपरेट किया जाता है। इसमें कंसिडर जो किया जाता है वो नैनोमीटर्स के हिसाब से कंसिडर किया जाता है। जैसे
टेंस ऑफ नैनोमीटर्स के हिसाब से इसको कंसिडर किया जाता है। तो हम सीधे-सीधे ये बोल सकते हैं कि इसमें जो डेटा है, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो हम रीड भी कर सकते हैं, उसको राइट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो जो भी पास डेटा है या पास डिवाइस है, उसमें से जो भी इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा, वो यहाँ पे लेके देन उसके हिसाब से यहाँ पे रीड एंड राइट यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। अब देखा जाएगा कि रीड करना है तो उसके लिए रीड हेड यूज़ होगा, राइट करना है तो उसके लिए राइट हेड यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। So, the read and write head is used to detect and modify the magnetization of the material immediately under it. अब जो भी रीड एंड राइट हेड जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, वो बेसिकली यूज़ इसलिए किया जा रहा है जैसे कि यहाँ पे जो भी लाइक मैग्नेटाइज़ेशन जो यहाँ पे अगर कर रहा है उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ है या उसको रीड करना है तो वो यहाँ पे चेक कर सकें, ठीक है? तो उसी हिसाब से ये फर्दर काम करेगा। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारा मटेरियल इमीडिएटली आ रहा है तो उसमें जो मैग्नेटाइज़ेशन यहाँ पे अकर कर रहा है तो वो रीड एंड राइट हेड है जो यहाँ पे आके उसको देखेंगे कि कौन-सा हमारा मैग्नेटाइज़ेशन है एंड क्या मैग्नेटाइज़ेशन यहाँ पे अगर किया है। So in modern drives, there is one head for each magnetic platter surface on the spindle. अब जो आज के टाइम के जो हमारे हार्ड ड्राइव्स हैं उसमें क्या है कि जो एक इन स्पिंडल में जो प्लाटर है, प्लाटर में हमारा एक हेड एक प्लाटर के लिए यूज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं जो भी स्पिंडल है उसमें हमारा एक सिंगल सिंगल हेड हमारा यूज किया गया है, माउंटेड ऑन अ कॉमन आर्म। अब इसको जो माउंट जो किया है एक कॉमन आर्म में ही माउंट किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर एक प्लैटर को एक अलग-अलग हेड यहाँ पे मिला है, जैसे रीड हेड अलग मिला होगा, राइट हेड अलग मिला होगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों मिक्स करके यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। An actuator arm or axis arm moves the head on an arc roughly radially across the platters as they spin, allowing each head to access almost the entire surface of the platter as it spins. एक्सेस आर्म जो है वो क्या करेगा, वो मूव करेगा पर्टिकुलर आर्म में, या कह लो कि जो भी मूव होगा वो उसके हेड्स के हिसाब से यहाँ पे मूव करेगा पर्टिकुलर आर्क के अकॉर्डिंगली, ठीक है? और उस प्लैटर में मूव करेगा जिसमें हमारे लाइक बोल सकते हो कि ये घूमेगा, और उसी हिसाब से हर एक जो हेड्स है यहाँ पे अलाउ किया जाएगा कि हर एक हेड्स को यहाँ पे एक्सेस किया जा सके एक्सेस आर्म के थ्रू, ठीक है? तो इसका मतलब हो गया कि पूरा जो हमारा जो प्लैटर है उसको जो एक्सेस किया जाएगा वो उसके स्पिन्स के हिसाब से यहाँ पे एक्सेस किया जाएगा कि कितना स्पिन हो रहा है, उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसको एक्सेस कर लिया जाएगा। सो ये तो हो गया रीड हेड का। अब राइट हेड क्या करेगा? राइट हेड मैग्नेटाइजेस अ रीजन बाय जनरेटिंग अ स्ट्रॉन्ग लोकल मैग्नेटिक फील्ड। अब राइट हेड का काम है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे जनरेट करेगा, एंड रीड हेड डिटेक्ट्स द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रीजन। अब जिस एरिया में जो राइट हेड है उसने जो मैग्नेटाइजेशन को यहाँ पे जनरेट किया है, उस जगह को वो रीड करने के लिए कौन काम करेगा? यहाँ पे रीड हेड, ठीक है? तो इसलिए रीड हेड जो है वो तभी काम कर पाएगा जब राइट हेड ने यहाँ पे कोई मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे क्रिएट करवाया होगा प्लैटर्स वगैरह को यूज़ करके। तभी यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो रीड हेड है वो वहाँ पे एनालाइज़ कर सकता है, चेक कर सकता है कि मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे कितना क्रिएट हुआ है या किस रीजन में उसको क्रिएट किया गया है। तो जैसे आप देख सकते हो ये हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है? तो जहाँ पे हमारा हार्ड डिस्क लगा हुआ है, तो आप ये बोल सकते हो कि हमारे इस वाले में हमारा हार्ड डिस्क को लगाया जाता है। तो ये जैसे एक इमेज है जैसे आपको बताने के लिए कि हार्ड डिस्क ड्राइव हमारा होता कैसे है। सो ये था हमारा हार्ड डिस्क के बारे में कि हार्ड डिस्क ड्राइव है क्या, उसके अंदर जो रीड हेड है या राइट हेड है वो किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।